अगर एक ओवर में 6 बॉल होती हैं तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि 6 की 6 बॉलों में हम बैट को घुमा दें। नहीं, अगर उसमें से 3 से 4 बॉलों में भी आपने सिक्सर मार दिया, चौका मार दिया, तो आप जीत सकते हैं, रन मिल सकते हैं भाई। तो बहुत सिंपल रहिए ना, अपनी आपको कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्टी क्यों दे रहे हैं। Hello everybody, this is Shivangi Tiwari and welcome to my channel. Life is like a camera, focus on what is important, capture the good times, develop the natives, and if things don't work out, take another shot. By these lines I start today's session, so let's start. I was thinking morning में या एक स्टोरी, तो मैं भी ऐसे बैठी हुई थी सुबह, कुछ सोच रही थी, तो मैंने अपनी एक स्टोरी सोची। When I was in KG2, मैं जब KG2 में थी, मेरी एक नई साइकिल आई। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरी नई साइकिल आई है। मुझे था कि यार मैं हर जगह जा पाऊँगी, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ साइकिल से जाऊँगी, मुझे साइकिल चलाने मिल रही है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हमारे अंदर वो जो बचपन में वो जो क्यूरियोसिटी, वो जो इन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट होता है ना, वो बेस्ट एक्साइटमेंट होता है। तो मैंने भी बहुत एक्साइटेड थी यार कि भैया मुझे साइकिल चलाने मिल रही है ना। आई वॉज लाइक, फिर मेरे पापा क्या करते थे, मुझे पीछे से पकड़ते थे साइकिल में, और आई यूज टू राइड माई बाइसिकल। मैं अपनी साइकिल चलाती थी और मेरे पापा साथ में भागते थे। ऐसे करते करते मैंने अपनी साइकिल सीखी। तो क्या होता था, जब जब भी मैं नीचे देखती थी या मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो मैं गिरती थी, और हमेशा गिरती थी। फिर मुझे चोट लगती थी तो मैं रोती थी। पर जब जब भी मैं सामने देखती थी तो मेरा एटीट्यूड, जब मेरा सामने देखने का एटीट्यूड होता था ना कि यार मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मेरे को सामने देखना है, तो मैं हमेशा साइकिल बहुत अच्छे से चलाती थी, गिरती भी नहीं थी, चाहे मेरी सर्कमस्टेंसेस कितनी हार्श भी हो जाएं, पत्थर आ जाते थे, गड्ढे आ जाते थे, फिर भी मैं बहुत अच्छे से पहुँचती थी। सेम गोज विद माई स्कूटी। जब मैंने स्कूटी सीखी तो जब मुझे कोई कह देता था कि यार ध्यान से, या जब मैं नीचे देखती थी या मैं बहुत घबराती थी, मैं गिरती थी। पर जब जब भी मैं सामने देखती थी कॉन्फिडेंस के साथ, और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि अगर सीखा तो भी गिरूंगी और नहीं सीखा तो भी गिरूंगी, पर अगर सीख लिया तो कुछ कर पाऊंगी, और अगर नहीं सीखा तो बैठी रह जाऊंगी। और सामने देखकर, सिर्फ इस थॉट के साथ जब मैंने साइकिल या और अपनी स्कूटी चलाना सीखा, तो मैं कभी नहीं गिरी, और या गिरी तो बहुत कम गिरी। तो इससे क्या हुआ, मैं हमेशा हर उस चीज़ को जल्दी सीख पाई जो एक नॉर्मल बच्चा कुछ टाइम में सीखता है, पर मैंने उसको 1 महीने या आधे महीने में सीख लिया। मैंने अपनी साइकिल सीखी व्हेन आई वाज इन KG2। मैंने अपनी गाड़ी चलाना सीखा व्हेन आई वाज इन 4th क्लास। तो क्यों, और मैं सिर्फ ये गाड़ी या साइकिल चलाने के वे में नहीं बोल रही, मैं ये हर उस चीज़ में बोल रही हूँ। आप भी अपनी लाइफ में हर किसी चीज़ को जल्दी सीखना चाहते हैं। आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, या आपकी लाइफ में जो फेलियर का जो डर है, जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो ना हो। तो बेस्ट चीज़ ये है कि अपनी लाइफ की साइकिल को रोज़ पेडल मारो और सिर्फ सामने देखो। हमारी लाइफ एक साइकिल की तरह है, हमें उसको रोज़ पेडल मारना पड़ेगा, तब हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे, वो गोल जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, आँख बंद करके सोचना कि यार मैंने अपनी लाइफ के इतने फेजेस के स्ट्रगल को, प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो क्या वो इतने सारे स्ट्रगल्स, क्या वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इतनी वर्थ इट नहीं है, या इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि मैं हार मान जाऊं। यार इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ सहा है, तो क्या हार मानने के लिए सहा है, या रुक जाने के लिए सहा है। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, मैं 11th-12th को स्पेशली बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अभी बहुत से बच्चे होंगे जो 10th से 11th में आए होंगे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी 11th से 12th में आए होंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी, स्पेशली जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। पहले तो उनके लिए यही बहुत बड़ी हेडेक और बॉदर सिचुएशन होती है कि यार मेरे पास अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ गया है, या मुझे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। जब एक 10th का बच्चा 11th में आता है, या 11th का 12th में जाता है, और
प्रेशर ये भी होता है कि यार अब मुझे बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है। अब बोर्ड में तो क्या था, हम रट के कर लेते थे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो हमको समझना भी है, लाखों के साथ कॉम्पिटिशन भी है, तो वो डर जाते हैं। और ये होता है, आप एडमिट करो ना करो, पर आपको अंदर से रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये आपके साथ होता है, और मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th। तो कैसे उस सिचुएशन से डील अप करना है यार, सामने देखो, टॉप पे देखो कि यार इतना बस बचा है, इतना तो और चलना है, इतना बस बचा है, इतना तो और चलना है, मैं साइकिल चलाकर यहाँ तक पहुँच गया हूँ, बस इतना सा तो रास्ता बचा है। ये एटीट्यूड कब आएगा, जब सामने देखोगे, जब टॉप पे देखोगे। और अगर ऐसे सोचोगे ना कि यार पत्थर हैं, गड्ढे हैं, साइकिल कैसे चला पाऊंगा, गिर जाऊंगा ना, या किसी ने झूठी सहानुभूति आकर दे दी, बेटा मत चलाना साइकिल, जा प्लीज बेटा मत जाना साइकिल चलाने, गिर जाओगे, चोट लगेगी, फिर रोओगे ना। क्या आप पीछे मुड़कर देखने लगते हो कि यार मैं तो कल नहीं चला पा रहा था, तो अब कैसे चला पाऊंगा, या पीछे मुड़ के देख रहे हो कि यार वहां से यहाँ तक तो आ गया, पर आगे जाने में डर लग रहा है, वो पत्थर है, वहाँ गड्ढा भी था, कल भी मैं उस गड्ढे में गिरा था, चोट लगती है, रोना आता है। ये सब मत सोचिए यार, आगे देखिए, पीछे देखेंगे तो आपको हर बार क्या याद आएगा बताऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी सिचुएशन थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सेल्फ रेग्रेट, डाउट, मतलब आप इसी से घिरे रहेंगे। पर जब सामने देखेंगे ना यार, तो भैया होगा कि यार इतना तो बचा है, मैं कर लूँगा, इतना तो बचा है, मैं कर लूँगा यार, आज तक यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, बढ़िया हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, आगे भी जाऊँगा, खुशी खुशी जाऊँगा। यार एक बात बताओ, जब साइकिल चलाना सीखी थी तो ये आपको पता था ना यार कि सीखोगे तब भी गिरते हैं, क्यों? एक जो बच्चे होते हैं जो साइकिल चला रहे होते हैं, वो सीखने के बाद भी गिरते हैं कि नहीं गिरते? चलो मैं गाड़ी की बात करूँ, आपने 6th 7th 5th में गाड़ी चलाना सीखा, तो क्या आप गाड़ी सीखने के बाद नहीं गिरे? गिरे ना। अब ये बैठकर, हाँ हम डर के मारे बैठे हुए हैं कमरे में, यार मैं गिर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है ना भाई, आप नहीं सीखोगे तो भी गिरोगे, और आप सीखोगे तो भी गिरोगे। तो बेटर प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं सीख लेता हूँ, फिर गिरूंगा तो कुछ और नया सीखने मिलेगा। पर अगर नहीं सीखोगे तो यार भैया एक तो सीखने भी नहीं मिला, हम वहीं खड़े रह गए, तो फिर क्या फ़ायदा। और मैं स्पेशली 11th 12th के स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, 10th के स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, यार अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको प्रेशराइज फील होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, और गोल नहीं है तो गोल बनाइए, उस गोल के बारे में सोचिए और उसके टॉप पे सोचिए, कि ये मत सोचिए कि हाँ मेरा सिर्फ गोल है। उसको नर्चर करिए, उसको उसका पालन करिए, पोषण करिए, उसको खिलाइए, उसको अब ये कैसे करेंगे, देखभाल करिए। यार आप अपनी हर एक चीज़ की देखभाल करते हैं, मैं आपको अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट दूँ तो आप उसको छुपा कर रखेंगे ना, आज नहीं मैं कल खाऊंगा, और कोई खा जाए तो गुस्सा भी आता है। अगर मैं आपकी फेवरेट पेंसिल ले लूँ तो, या मैं आपका फेवरेट पेन ले लूँ तो, या मैंने आपको मूवी टिकट ऑफर करी, आपने रख ली, और मैं आपकी मूवी टिकट ले लूँ तो बुरा लगेगा यार, ऑफ कोर्स लगेगा, गुस्सा आएगा। तो यार वैसे ही देखभाल करनी पड़ेगी। उस गोल को सोचा कि हाँ, इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम मैथ साइंस फील्ड, तो दिमाग में होना चाहिए आईआईटी इंजीनियर बनना है, ठीक है, कौन से कॉलेज में जाना है, डेडलाइन होनी चाहिए गोल की, इतने से इतने टाइम में मेरा ये काम हो जाएगा, मेरे इसमें इतने नंबर आएंगे। टारगेट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप रियलिटी में क्या चाहते हैं। कौन से कॉलेज में जाऊंगा, मैं भैया आईआईटी बनूंगा, मैं आईआईटी खड़गपुर में जाऊंगा, मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस होगी, मैं 95% बोर्ड में लाऊंगा, मेरे जेईई मेंस में 360 में से 300 आए होंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। बहुत स्पेसिफिक रहो और सामने देखो। अब फिर आपके दिमाग में तब यही चलना चाहिए, अगर आप 11th में या 12th में हैं, सामने देखूंगा यार आईआईटी खड़गपुर जाना है मुझे, 300 मार्क्स, सीएस ब्रांच, या चलो उठो काम करते हैं, ये आएगा आपके अंदर से, ये एक्चुअली आएगा। और अगर आप नीट स्टूडेंट है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर्स, या इफ़ यू वांट टू बी डॉक्टर, और आप बायो लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, तो आपके दिमाग में होना चाहिए बी वेरी स्पेसिफिक। यार मेरे बोर्ड में 95+ आने ही वाले हैं, ठीक है, मैं दिल्ली एम्स में पढ़ूंगी, मैं लोगों की ऐसे हेल्प करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, तभी आप सामने देख पाओगे।
तभी। और पता है ये चीज़ आपको शॉर्टेस्ट रास्ता देगी अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। आपको शॉर्टेस्ट रास्ता ही तो चाहिए। घूम कर जाने में यार गड्ढे और बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी, हम वैसे ही बहुत बॉदर्ड हैं। तो बेटर है ना छोटा रास्ता चले। तो छोटा रास्ता में कैसे मिलेगा यार, सामने देखता हूँ, बढ़िया सामने देखूंगा, फोकस कॉन्फिडेंस के साथ, वो ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक होंगे तो पहले तो स्पेसिफिक हो जाइए। अगर आपको ये लगता है यार मैं 11 से 12th में आके आप कैसे स्टार्ट करूँ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिए देरी कभी नहीं होती। कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो बेटा देरी कभी नहीं होती, बस फोड़ देना होता है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी होती है। जिस दिन से भी स्टार्ट करोगे उस दिन से जीत जाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक ओवर में 6 बॉल होती हैं तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि 6 की 6 बॉलों में हम बैट को घुमा दें। नहीं, अगर उसमें से 3 से 4 बॉलों में भी आपने सिक्सर मार दिया, चौका मार दिया, तो आप जीत सकते हैं, रन मिल सकते हैं भाई। तो बहुत सिंपल रही है ना, अपनी आपको कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्टी क्यों दे रहे हैं अननेसेसरी। यार भैया स्पेसिफिक रहो, सामने देखो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। टॉप में देखोगे पता चलेगा यहाँ तक पहुँचो इतना ही बचा है, यहाँ तक पहुँचो इतना ही बचा है। पीछे देखोगे यार अभी इतना पार करा मैंने, यहाँ तक आया, क्या मिला, सेल्फ डाउट रेग्रेट, ये आता है। तो सामने देखो, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो ना उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहो। यार इतना सा रास्ता बचा है, सामने देखो, टॉप पे देखो, तो ऑटोमेटिकली हार सर्कमस्टांसेस में भी ना आप हार नहीं मानोगे, ये मैं कह रही हूँ। और स्टार्ट करो, कभी भी देर नहीं होती किसी भी काम के लिए। गोल उठाओ, सामने देखो, स्पेसिफिक रहो। मुझे लगता है आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही होगा। और मैंने ये स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि आपने भी साइकिल ऐसे ही चलाना सीखी और हमारी लाइफ साइकिल की तरह ही है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए रोज पेडल मारना ही पड़ेगा। और अगर रुक गए ना भैया तो कुछ नहीं कर पाओगे। हम कभी रुक सकते हैं यार, हम पेडल मारते मारते थक गए तो हम रुक गए थोड़ी देर के लिए, वो पर थोड़ी देर का पुश हो सकता है, पर आप फिर गिर जाओगे अगर आप ज़्यादा देर तक रुके। तो आपको रोज़ पेडल मारना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होता कि एक दिन में 10 पन्ने भरे जाएं, ज़रूरी ये होता है कि 10 दिन में 1 पन्ने भरे जाएं। क्यों? क्योंकि 10 दिन में 1 पन्ना भरने में आपकी इफ़िशियंसी होती है, कंसिस्टेंसी बनती है और आप बोर नहीं होते। पर अगर आप एक दिन में 10 पन्ना भरते हो ना तो देखना ये चीज़ आप 2 या 3 दिन ही करोगे और उसके बाद कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज बहुत कर लिया, ये एटीट्यूड आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना बेस्ट दो यार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो यार, डीएम करो इंस्टाग्राम में। पर यार प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो अपने अंदर मत रखो, बाहर आने दो, शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो और प्लीज़ अपने गोल के लिए काम करो। प्लीज़ जस्ट स्टार्ट इट यार, जस्ट स्टार्ट इट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप कुछ तो सीखा ही होगा आपको, कुछ ना कुछ सीखने इस चीज़ से मिला ही होगा। तो आई होप मैं कुछ आपकी लाइफ में चेंज ला पाऊँ, आपकी लाइफ को वैल्यूएबल बना पाऊँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए एंड प्लीज़ वर्क फॉर योर गोल। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।